आई सीएमओ तक के सिग्नेचर हैं, केवल अध्यक्ष के सिग्नेचर बाकी है उसमें। हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम दस्ती करेंगे, हम चेक करेंगे, दुनिया की बात है। तो जो भी करना कर दो, करके काम कर दो उसको। ना शहर अंधेरे में जाए, ना रोड खराब हो, रोडें बन जाए, बंडा नाला बन जाए, सब बन जाए। नहीं होने के कारण यही जो कमीशन खोरी है, बिलो जाना भी है, कमीशन खोरी भी हो, फिर मटेरियल भी उनकी क्रेशर से खरीदना पड़ेगा। तो फिर गुणवत्ताहीन सामान मिलेगा, गुणवत्ताहीन काम होगा, सारी चीजें होंगी तो दिक्कत तो होगी। 80% सरकारी जमीनों पे 1 लाख 2 लाख रुपया देकर इन्हीं रानू खरों ने कब्जा करा दिए गए। काम है वो अपना करें, हम अपना काम करेंगे। हमें उन जैसे व्यक्ति के किसी आरोप की सफाई देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और जब रही बात रानू खरे की, तो इनके हम मुंह लगना नहीं चाहते ऐसे नेताओं की, समझ गए? ये तो कलंक है हमारे शहर के हिसाब से। शहर को पानी मिल रहा, किसकी गलती है? सरकार ने पैसा दिया, आप केवल समझ नहीं जानते तो हम लोगों से पूछ लो, किसी एक्सपर्ट से पूछ लो। जानना भी नहीं, मानना भी नहीं, कहते हैं ना नाचना आप आगन टेढ़ा, वो भुगत रहा है शायद। और जो वो बात कहते हैं ना कि अध्यक्ष जी को अनुभव नहीं है, हाँ ये बात सत्य है कि जो अनुभव तुम्हें है वो हमें नहीं है। तुम्हें वो अनुभव है कि कैसे लड़कियों को उठाया जाता और कैसे लड़कियों से पैसा कमाया जाता और कैसे लड़कियों को चलाया जाता, फिर उसी लड़की को घरवाली बनाया जाता, उससे बच्ची पैदा करके उसकी हत्या कर दी जाती। वे अनुभव हमें प्राप्त नहीं है। इन जैसे लोगों की मैं नहीं लगना, मैं नहीं लगूंगा इनके, क्या लगूंगा? मैं 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ। अभी आ गए, समाजवादी से लड़े थे पहले, फिर आके भाजपा कांग्रेस से लड़ लिया, और भी दुनिया के प्रयास, ठीक, उनका अपना काम है, करें। देखो, अपनी गलतियां छुपाने के लिए, क्योंकि अब वो कभी व्यापारी तो थे नहीं, वो नेता तो थे नहीं, थे तो माफिया, तो बात तो वैसी करेंगे ही, उनका तो फितरत है ये। और कैसे गल्ला मंडी में डकैती डाली जाती, लूट करी जाती, वे मुकदमे हमारे ऊपर नहीं है, वो अनुभव हमें नहीं है। रानू जी, आरोप उन्होंने लगाया तो सिद्ध भी वही कर दे, आरोप उन्होंने लगाया तो सिद्ध वो कर दे। ना मेरे ऊपर कोई डकैती का मामला है, ना कोई मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई भी मामला है नहीं, एक सिंगल मामला नहीं है मेरे ऊपर जिसको वो आरोप। क्या करें, वो उनकी भी मजबूरी है, उन्हें भिड़ना है, मुद्दा तो है नहीं लड़ने के लिए, काम करने के लिए, तो नई चीजें से करेंगे। हैं उनके पास सलाहकार कुछ ऐसे, बेचारे वो भी भगवान ही मालिक उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं आपके साथ उमेश। शुरुआती दौर में आपने कुछ आरोपित छड़े वीडियो देखे हैं। इस वीडियो में नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार और नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे रानू जमकर एक दूसरे पर हमलावर हुए और उन्होंने नगर पालिका को जंग का मैदान बना दिया है, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे रानू एक दूसरे पर जुबानी बाण चला रहे हैं और एक दूसरे को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों की जुबानी जंग में नगर पालिका के विकास कार्यों में बाधा दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर नगर की बात की जाए तो नगर में विकास के किसी भी प्रकार के वीडियो देखने को नहीं मिल रहे हैं। लोगों के समस्याओं के वीडियो मिल रहे हैं, लेकिन निराकरण के वीडियो नहीं मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर का विकास नगर पालिका में हो रही जंग के कारण रुका हुआ है। अब बात करें अधिकारी की, तो एक अधिकारी जितना अपना योगदान नगर पालिका को संवारने में लगा रहा है, उतना तो नजर आ रहा है। क्या आवेदन लेके आए? कल परिषद में एक बैठक थी, विशेष सम्मेलन था जो अचानक बुलाया गया था, आवश्यक था। उसमें शासन के 1-2 बिंदु थे, उनके अलावा बंडा नाले का जो विषय आया, बंडा नाले के विषय को हम लोगों ने आगामी बैठक ले गए। उस पर मीडिया और सोशल मीडिया में और चीज़ें चर्चा आई कि हम लोग विकास को रोकते हैं। तो हम लोगों ने कल ही एक पत्र दिया था और आग्रह किया था अध्यक्ष महोदय से, वहीं किया था कि ऐसा मत करें कि पीआईसी की बैठक बुला लें और केवल 5-6 पार्षदों के काम कर दें, बाकी 20-22 को आप छोड़ दें। ये जो भेदभाव ये मत कीजिए। शहर में बंडा नाले के साथ जो शहर के आवश्यक बिंदु हैं, उनको सारे बिंदुओं को जोड़ते हुए और तत्कालिक बैठक बुला लें। आज ही की आज बुला लें, कल बुला लें, 3 दिन बुला लें, 4 दिन बुला लें, और इन सब काम को किया जाए। तो उनका उस समय अहम के साथ एक बोलना था कि अब तो 3 महीने बैठक नहीं होगी, जबकि बैठक 2 महीने में होना चाहिए नियम में। आप केवल भाजपा के पार्षदों के काम रोकेंगे, अपने पार्षदों के काम 2-4 के कर लेंगे। आप अम्बेडकर रोड देख रहे हैं ना, आप लोग कितने महीने से हालत खराब है। परिषद में बहुमत में हम लोग हैं ना, पहली बैठक में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया, 7 महीने पूर्व बैठक पारित हो गया। दूसरी बैठक में विषय आया कि नहीं, उसमें बजट कम है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरी बैठक में रिवाइज भी किया हम लोगों ने। रिवाइज करने के बाद भी 4 महीने निकल चुके हैं। उसके साथ के कई काम कई वार्डों के कंप्लीट भी हो गए, लेकिन अम्बेडकर वाली रोड कंप्लीट क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि ठेकेदार ने जो काम किया है, उसके पहले जो उसने काम किया उसके पेमेंट करे नहीं जा रहे। लाइट का दिवाली के समय शहर अंधेरे में रहा, गलियां अंधेरे में रहीं। ये बड़े दुख की बात है हम लोगों को कि हिंदुओं का सबसे बड़ा जो त्योहार होता है वो अंधेरे में गुजरा।
उस पर भी हम लोगों ने कहा 1760 लाइटें भी आ गई, लगाई क्यों नहीं जा रही? इसलिए लगाई जा रही कि उस पे जो सिग्नेचर है वो कहता है, ठेकेदार कह रहा है, कल खड़ा था बैठक में आ गया था, कह रहे तो भैया हमें तो पेमेंट करो या फिर हम ले जाएं। हमने फाइल उठा के देखी, विभाग के जो कर्मचारियों का जो रोल होता है उसमें, जहाँ जिसकी टीम जो लगने को सारी उन्हें लगाई, सीएमओ तक के सिग्नेचर हैं, केवल अध्यक्ष के सिग्नेचर बाकी है उसमें। हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम दस्ती करेंगे, हम चेक करेंगे, दुनिया की बात है। तो जो भी करना कर दो, करके काम कर दो उसको, ना शहर अंधेरे में जाए, ना रोड खराब हो, रोडें बन जाए, बंडा नाला बन जाए, सब बन जाए। क्या कमी लगती है आपको सिग्नेचर ना करने के पीछे? अब ये मुझे लगता है मीडिया से मेरा आग्रह है, मुझे लगता है देखो मामला तो कमीशन खोरी का है, लेकिन एक बार पूछना चाहिए आपको भी जाके कि साहब पेमेंट काहे नहीं कर रहे आप, एक बार इनके पेमेंट काहे नहीं कर रहे? ठेकेदार से मेरी रिश्तेदारी ना लेना देना है मुझे, और ना टेंडर में डालता हूँ, ना मुझे पता था किसने टेंडर लिया। जब सामने आ गया टेंडर किसको मिला है, तब मैंने उससे बात की, भाई दिक्कत क्या है? तो टेंडर लिए जाते हैं, सड़कें बिछाई जाती हैं, काम किए जाते हैं, लेकिन उनके कामों को जो देखा जाए तो गुणवत्ताहीन होने के कारण यही जो कमीशन खोरी है, बिलो जाना भी है, कमीशन खोरी भी है, फिर मटेरियल भी उनकी क्रैशर से खरीदना पड़ेगा, तो फिर गुणवत्ताहीन सामान मिलेगा, गुणवत्ताहीन काम होगा, सारी चीजें होंगी तो दिक्कत तो होगी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि नगर के जो आवश्यक और जरूरी काम है वो हो जाए, वो क्वालिटी वाइज हो। अच्छा भाई, जो कुछ पार्षदों के स्पेशल है, कुछ पार्षद ऐसा लगता है क्योंकि उनके यहाँ की रूट एक बार की मतलब एक बार डल गई, उसके बाद भी दोबारा डालना है, इसको लेकर 2 साल के अंतर में 2 बार स्पेशल, वही तो जो पीआईसी में वो स्पेशल है, वही तो है पीआईसी में। इसी तो मैंने यही बिंदु तो कहा, पीआईसी में जो पार्षद है वो स्पेशल है। पार्षदों की, हम सभी की वो फाइलें जहाँ टेंडर लगने के लिए वही कई महीनों से इंतजार कर रही, उसके पहले उसके बाद जो प्रस्ताव पारित हुए वो हो भी गए काम। तो यही तो भेदभाव है। वो जो बात करते हैं हम विकास चाहते हैं, हम टीकौर को नंबर 1 बनाएंगे, 33 करोड़ रुपए 4 वर्ष से पानी के रखे हुए, टंकी नहीं बना पाया आज तक। जो पैसे सरकार ने दिए 8 करोड़ रुपए ऑडिटोरियम के रखे, आज तक उसको बना नहीं पाए। तो चीजें तो करें। पिछली 26/6/2025 में हमारी परिषद की मीटिंग हुई, इसमें इन्होंने 14 बिंदु आगामी बैठक के लिए रख दिए गए थे, जो सारे बिंदु इसमें नोट है। एक रोड जो हमारा नई नगर पालिका से लेके गल्ला मंडी होते हुए पुरानी नगर पालिका कटरा बाजार होते हुए ताल दरवाजे के लिए सैंक्शन कराई थी, प्रस्ताव रखा गया था। दूसरा रोड था मिश्रा चौराहे से कोतवाली होते हुए ताल दरवाजे होते हुए टैगोर भवन तक। तीसरा रोड था हमारा अम्बेडकर चौराहे से पुराने बस स्टैंड प्रतापेश्वर मंदिर होते हुए हाई सेकेंडरी स्कूल तक। चौथा रोड था हमारा स्टेट बैंक से और मजदूर चौराहे राजमहल होते हुए ढोंगा ग्राउंड तक। इसी तरह से हमारे चाहे राजेंद्र पार्क हो, चाहे उत्सव उपवन पार्क हो, चाहे मेला पार्क हो, इनका सौंदर्यीकरण, इनमें जिम लगाने का काम, इनमें रंग का काम, पेंट का काम, केवल रेट सैंक्शन होता तो टेंडर हो चुके हैं जिसमें हमारे पार्कों को सौंदर्यीकरण बना सके। उन्होंने वो भी आगामी मीटिंग के लिए बढ़ा दिया गया। इसी तरह से शहर के जितने भी विकास है, आप खुद समझ सकते हैं 14 बिंदु नोट हैं। इसी तरह से सरकार की राजस्व की किस तरीके से इन्होंने हानि की है, क्षति पहुंचाई है, इनको तो आयुक्त घोषित कर देना चाहिए कलेक्टर साहब को ही। अगर कलेक्टर साहब चाहें तो इनको ऑन स्पॉट आयुक्त घोषित कर सकते हैं कि इन्होंने शासकीय क्षति पहुंचाई है, कुछ व्यक्ति विशेष की क्षति नहीं पहुंचाई है। हमारे दुकानों के किराए का जो किराए बढ़ाने का बात था, या जो दुकानें खाली पड़ी हैं, या दुकानों का मूल्य अभी तक जमा नहीं हुआ है, ये सारी योजनाएं कितने घाटे में हमारी नगर पालिका को कितने पीछे कर दिया है इन लोगों ने। कल की मीटिंग में भी एक विशेष सम्मेलन रखा गया था, उसमें केवल 3 बिंदु थे। एक विशेष बिंदु यह था कि बंडा नाले को कितना मेहनत से, कितने लगन से सभी अधिकारी कर्मचारियों, हमारे खास करके कलेक्टर साहब महोदय ने गर्मियों में धूप में खड़े होकर उस काम को कराया। कितना अच्छे से वो काम हुआ है। वो खुला हुआ जो नाला पड़ा है जिसमें कई बच्चे गिर गए हैं, कुछ लोग कोर्ट गए हुए हैं, जिसका निराकरण के लिए उन्होंने कहा कि एक विशेष सम्मेलन रख लो जिसमें जल्दी हो सके। हमने कहा सर हमारी मीटिंग आने वाली है, हम मीटिंग चाहते हैं जिसमें हमारी परिषद की मीटिंग हो जाए। बोले अध्यक्ष जी ये थोड़ा सा डिले हो रहा, कोर्ट में भी लोग बाग चलेगा, जल्दी रख लो। इसलिए हमने कल विशेष सम्मेलन रखा। उन लोगों ने कलेक्टर साहब के प्रस्ताव को भी खारिज करा दिया, बोले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी मर्जी से हम काम करा सकें, अवैध कॉलोनियां बसा सकें, अवैध कॉलोनियों में निर्माण करा सकें,
हमारे यहाँ से जिन रोडों के निर्माण के लिए जो राशि निकली है उनमें परिवर्तन करा के दूसरे रोडों पर निर्माण करा दिया ठेकेदार को धमका कर, और बाहरी लोगों को सरकारी जमीन पर मैं ईमानदारी से, अगर वो कलेक्टर साहब चाहें तो ईमानदारी से वहां का सीमांकन करा लें। वार्ड नंबर 21 का 80% सरकारी जमीनों पे 1 लाख 2 लाख रुपया देकर इन्हीं रानू खरों ने कब्जा करा दिए गए हैं। और इसके कारण आज रानू खरे ने अपना प्रतिपक्ष बनाकर, ये बनाकर, वो बनाकर वार्ड के 70 से 80% काम करा लिए। आज हमारे और भी वार्डों में जिनमें 20% काम हुए, 30% काम हुए हैं, मैं चाहता हूं समानता बनी रहे। शहर का सभी जगह का कहीं कभी कोई प्रस्ताव हो, आज तक हमने कोई प्रस्ताव को रोका नहीं है। आप क्यों रोकते हो भाई? मैं अध्यक्ष हूं, मैं अध्यक्ष होने के नाते मैंने आज तक नहीं रोके हैं, तो आप लोग क्यों रोकते हो? शहर के विकास का काम है, जो बार बार नहीं होते, प्रस्ताव जितने आते जाए पास करते जाओ, और मैं पास करता चला गया। अब इनको लगा कि ये तो काम सभी वार्डों में चालू है, अब हम इनको कैसे रोकें? इन्होंने हमारी पिछले महीने अनियमितताओं की शिकायत भी कर दी। एनीकट की एक हमने व्यवस्था करी थी बरीघाट पे पानी के लिए कि हमारे यहाँ रोज पानी मिल जाए। हमने एक दीवार बनवाई है जिसको एनीकट बोलते हैं, उसकी भी इनने शिकायत कर दी है कि सिंगल टेंडर पे पास कर दी। सिंगल टेंडर हो चाहे 4 टेंडर हो, ऑनलाइन टेंडर होते हैं। अगर सिंगल टेंडर होता तो हमारा सागर या भोपाल से पास होते हैं, वहां से पास होके आया, हमने स्वीकृति दे दी। तो हम जनता के लिए, भाई जनता की जो मांग है, डिमांड है, वो पूरी करना पड़ेगी। अमृत 2 का मामला है, जो नल जल योजना का मामला है, ये किन कारणों से ये लोग डिले करा रहे हैं जिसमें हमारे कार्यकाल में ये काम पूरा ना हो सके। और जब रही बात रानू खरे की, तो इनके हम मुंह लगना नहीं चाहते ऐसे नेताओं की, समझ गए? ये तो कलंक है हमारे शहर के हिसाब से। और जो वो बात कहते हैं ना कि अध्यक्ष जी को अनुभव नहीं है, हाँ ये बात सत्य है कि जो अनुभव तुम्हें है वो हमें नहीं है। तुम्हें वो अनुभव है कि कैसे लड़कियों को उठाया जाता, और कैसे लड़कियों से पैसा कमाया जाता, और कैसे लड़कियों को चलाया जाता, तो फिर उसी लड़की को घरवाली बनाया जाता, उससे बच्ची पैदा करके उसकी हत्या कर दी जाती, बेअनुभव हमें प्राप्त नहीं है। और कैसे गल्ला मंडी में डकैती डाली जाती, लूट करी जाती, वे मुकदमे हमारे ऊपर नहीं है, वो अनुभव हमें नहीं है। रानू जी, अशोक जी बता, जो अभी अध्यक्ष जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, कहाँ तक सही है, कहाँ तक? मैंने आपका अभी जो उन्होंने बाइट दी है वो मैंने वीडियो देखा है। देखो, अपनी गलतियां छुपाने के लिए, क्योंकि अब वो कभी व्यापारी तो थे नहीं, वो नेता तो थे नहीं, थे तो माफिया, तो बात तो वैसी करेंगे ही, उनका तो फितरत है ये। जब हमने या हम सभी पार्षदों ने जब जब नगर के विकास की बात की, जब जब जनहित की बात की है, कल भी परिषद की बैठक में यही सब बातें उनसे की गई, जब कि भैया एक मुद्दा नहीं है, शहर के 20 मुद्दे हैं। अम्बेडकर की रोड इतनी खराब है, ये स्थितियाँ हैं, 4 चौपाटी की आवश्यकता है, महिलाओं को शौचालय की आवश्यकता है, जो तालाब में आपने पार्क बनाया वो डूब गया, ये सब ठीक नहीं है शहर के हित में। तो अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। पानी की उन्हें घोषणा कर दी, पानी के रेट आज तक कम नहीं कर पाए, तो क्या करें बेचारे वो, ऐसी बातें तो करेंगे ना। और इसके अलावा क्या होता है, जब आदमी लड़ नहीं पाता है, भिड़ नहीं पाता है, अपनी बातों से तरह नहीं रख पाता है, तो फिर वो एलिगेशन करता है, आरोप करता है। उनका काम है, वो अपना करें, हम अपना काम करेंगे। हमें उन जैसे व्यक्ति के किसी आरोप की सफाई देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। पूरे शहर को, पूरे जिले को, पूरे क्षेत्र को, पूरे भाजपा को पता है हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है, सबको सब पता है। इन जैसे लोगों की मैं नहीं लगना, मैं नहीं लगूंगा इनके मुँह, क्या लगूँ? मैं 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ, या अभी आ गए, समाजवादी से लड़े थे पहले, फिर आके कांग्रेस से लड़ लिया, और भी दुनिया के प्रयास, ठीक, उनका अपना काम है, करें। महिलाओं को शौचालय की आवश्यकता है, बहुत सारी जो चीज़ें मूल आवश्यकता की बात है, अगर फोकस जोन बन जाएंगे तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाएगी। ये जो बिंदु जब हम उठाने की बात करते हैं तो वो चीज़ों को डाइवर्ट करें, होशियार हैं वो इस चीज़ों में। नंबर 2 के क्योंकि धंधे किए हैं उन्होंने, तो नंबर 2 के धंधे करने वाले को इस चीज़ में होशियार होता, पारंगत होता है, अपनी चीज़ें तो समझ नहीं पाते ना उतना, तो ठीक है। वार्ड नंबर 21 में प्लॉट अवैध रूप से बेचने का भी आरोप लगाया है। अच्छा, उन्होंने बोला है, तो वो यदि एक सिंगल व्यक्ति, मैं अध्यक्ष को चैलेंज कर रहा हूँ, मीडिया से आग्रह, सरकारी जमीन बेची गई है, मैं अध्यक्ष जी को चैलेंज कर रहा हूँ और मीडिया से आग्रह कर रहा हूँ कि वो जाके एक सिंगल व्यक्ति, क्या कहा उन्होंने, एक बार बताएंगे? सरकारी भूमि को बेचना, प्लॉटिंग करके। किसने बेचा? आरोप लगाए हैं, हमारे आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर ना। यदि एक व्यक्ति भी ऐसा निकाल दें कि मैंने किसी तरह का जमीन को बेचा हो, लिया, हाँ ये सच्चाई है। डोंगरों वाली जमीन कांग्रेस के जो हमारे खिलाफ प्रत्याशी लड़ रहे थे, राजेश यादव जी, उनके परिजनों के द्वारा मेरे चुनाव के पूर्व ही प्लॉट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के रेट में उधर बेचे गए हैं सरकारी जमीन पे, ये सच्चाई है।
कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। और अब इस बात पे ये जो कहा है आपने, इसकी जांच मैं कराऊंगा कि किसने प्लॉट बेचे हैं, इनके ही प्रत्याशी थे, इनके ही खास थे, इनके ही वार्ड के निवासी हैं, मैं भी इनके ही वार्ड से पार्षद हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं जांच कराऊंगा इस बात की अब कि किसने प्लॉट बेचे हैं, किसने लिए हैं। यदि ये सिद्ध कर देंगे, चैलेंज कर रहा हूँ उन्हें, तो या तो ये अगर सिद्ध ना कर पाए तो ये राजनीति छोड़ दें और मैं सिद्ध कर दूंगा। अगर ये मुझ पर सिद्ध कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और मैंने इन पर सिद्ध कर दिया गलत है तो ये छोड़ दें।